प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान ओम स्वामी जी यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि यज्ञेन विविदशंति का विदंती अर्थ होना चाहिए। यज्ञ से जानते हैं, बोले यज्ञ से कैसे जानेंगे? यज्ञ से ऐसे जानेंगे कि यज्ञ ने एक तो वेद पर श्रद्धा कराई, वेद पर श्रद्धा नहीं होगी तो यज्ञ कैसे करेंगे? एक। अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि दूसरे यज्ञ से स्वर्ग मिलता है, तो इस शरीर को तो मिलता नहीं, तो देह अतिरिक्त आत्मा का ज्ञान करवाया। मरेंगे तब स्वर्ग में जाएंगे और यज्ञ का फल मिलेगा, तो पहले ही उसने देह से दूर कर दिया। तो यज्ञ से श्रुति में प्रामाण्य बुद्धि और देह पतन के अनंतर आत्मा का अस्तित्व और फिर श्रुति के तात्पर्य निर्णय की प्रक्रिया ज्ञात हुई। श्रुति का तात्पर्य निर्णय कैसे करना चाहिए? क्या विधि है? अपूर्व विधि क्या है? नियम विधि क्या है? परिसंख्या विधि क्या है? अर्थवाद क्या है? अतिदेश क्या है? बाद क्या है? लक्षणा क्या है? यह जो श्रुति अर्थ निर्णय की प्रक्रिया है वह दे दिया यज्ञ ने, कर्म ने बहुत दिया। अब देखो, उससे प्रवृत्ति अंतर का निराश हुआ, दूसरी प्रवृत्ति छूट गई, उसमें आत्मचिंतन की प्रवृत्ति बढ़ी और यज्ञ का फलदाता कौन है यह विवेक उदय हुआ। कोई कहते हैं कि कर्म स्वयं परिणाम को प्राप्त होकर सुखाकार परिणाम को प्राप्त होकर के फल बन जाती है। उसकी भी प्रक्रिया है, उसका विज्ञान है कि कर्म फल का रूप धारण कैसे करता है। केवल जवानी जमा खर्च से, मुँह से कह देने से तो काम नहीं चलता। अब यही बात जब वेदांत दर्शन में आती है तो फलमतः उपपत्ते ईश्वर का भी विवेक हो जाता है। फल देने वाला तो ईश्वर है। अब देखो क्या हुआ, बढ़िया। कर्मयोग असल में निष्कर्म करता है। कर्म की जो प्रतिक्रिया है ना वह नैष्कर्म है। नैष्कर्म विन्दते परम। तो कर्म करते करते नैष्कर्म दशा को प्राप्त होंगे। दुख तो अपने आप ही शिथिल हो जाएगा। कर्तृत्व जब शिथिल हो जाएगा तो कर्म और कर्म फल दोनों से निर्मुक्त आत्म वस्तु का बोध होने में कठिनाई नहीं होगी। यह नहीं समझना कि ज्ञान के बिना अज्ञान निवृत्त हो सकता है। विवरण प्रस्थान ऐसा नहीं करता है, कहता है कि ज्ञान हुए बिना अज्ञान निवृत्त हो जाएगा। ज्ञान ही अज्ञान को निवृत्त करेगा। परंतु यह ज्ञान कैसे होगा? तो कर्म अनुष्ठान करते करते शुद्धांतकरण, नैष्य कर्म की प्राप्ति और नैष्कर्म से आत्म साक्षात्कार, यह एक पद्धति है। उसकी एक दूसरी पद्धति भी है। वह दूसरी पद्धति क्या है कि केवल त्वम पदार्थ की प्रधानता हो, तब तो शम दम आदि साधन संपत्ति से युक्त हो करके आत्मा का साक्षात्कार करें। परंतु तत्पदार्थ की प्रधानता से यदि विचार करें तो आत्म साक्षात्कार हो सकता है कि नहीं? कि पदार्थ तो दोनों एक ही हैं। तद पद लक्ष्यार्थ और त्वम पद लक्ष्यार्थ वेदांत में एक मान्य है कि नहीं? यदि एक मान्य है तो जैसे त्वम पदार्थ की विवेक की प्रधानता है ऐसे तत्पदार्थ के विवेक की प्रधानता है कि नहीं? तो लो, अब कैसे होता है? मत चित्ता मत गत प्राण बोधयंता परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। तत्पदार्थ का अनुसंधान होने से कर्म किसके लिए किया गया? कल सुनाया था कर्मयोग का अर्थ। कर्मयोग का अर्थ है योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये स्वकर्मणा तम अभिचर्य सिद्धिम विन्दन्ति मानवः।
तो इसकी व्याख्या को भगवान और आगे बढ़ाते हैं। बहुत सुंदर व्याख्या चल रही है अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।